हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज चित्रलेखा। और आज हम प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन संधि पर बेस्ड आए हुए हैं वो सॉल्व करेंगे। जो अभी तक हमने जो संधि पढ़ी है उन्हीं पर बेस्ड हैं सारे क्वेश्चंस। तो हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके थोड़ा और समझेंगे कि किस तरह से ये संधि है, कौन सी संधि है, ये सारी चीज़ें हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन है आपका, यशः प्लस दा का संधि युक्त पद होगा। यानी कि यशः और दा को जोड़ने पर कौन सा पद बनेगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए है जसोदा, बी है यशोदा, सी है जसुदा, एंड आपका ऑप्शन डी है यशः प्लस दा। तो हमने विसर्ग संधि पढ़ी है और विसर्ग संधि में हमने जाना है कि अगर विसर्ग के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए अथवा य, र, ल व ह में से कोई आए तो जो विसर्ग है वो ओ की मात्रा में बदल जाता है। तो यहाँ पर विसर्ग ओ की मात्रा में बदलने से क्या हो जाता है, इसका आंसर यशोदा, ऑप्शन नंबर बी, यशोदा। ओके, एक मिनट। यशोदा, बी इज द करेक्ट आंसर, यशोदा। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद है। विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या प्लस अर्थी, वि प्लस धार्थी, विद्या प्लस थ्री, या इनमें से तो कोई लग ही नहीं रहा है। आपको एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है। शायद आप लोग समझ भी चुके होंगे। विद्यार्थी शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा विद्या प्लस अर्थी। और ये कौन सी संधि है? ये है आपकी स्वर संधि। ये आपकी कौन सी संधि है? स्वर संधि, वो भी दीर्घ। हमने पढ़ा था ना, दीर्घ संधि के अंदर अ प्लस आ, ई प्लस ई। तो ये आ प्लस आ मिलके बन गए आपके बड़ा आ, दीर्घ, विद्यार्थी। इसलिए ये हो गई आपकी स्वर संधि, वो भी दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट हम देखेंगे पर्यावरण। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, पर्यावरण किन शब्दों के योग से बना है? पर्यावरण किन शब्दों के योग से बना है? तो इनमें आप देखिए, पर्य प्लस आवरण, पर्या प्लस वरण, सी है पर्य प्लस आवरण, और आपका चौथा है पर्य प्लस आवरण। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर है। क्योंकि हमने यण संधि में पढ़ा है कि अगर ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई किस में बदल जाता है? य में। ई और ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए तो वो य में बदल जाता है। और वहीं अगर उ और उ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो वो व में बदल जाता है। तो यहाँ पर ई आपका बदल गया य में, और र हो गया आपका आधा। इसलिए परि प्लस आवरण, पर्यावरण, ये आपका यण संधि का उदाहरण है। गिरीश शब्द में कौन सी संधि है? गिरीश शब्द में कौन सी संधि? गिर प्लस ईश, ये होगा इसका संधि विच्छेद। गिर प्लस ईश यानी कि दीर्घ स्वर संधि। गिरीश, दो जब ई मिली तो वो दीर्घ बन गई, दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तत्काल शब्द का संधि विच्छेद है। तत्काल शब्द का संधि विच्छेद है आपका तत् प्लस काल, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है तह, त प्लस अकाल, सी ततः प्लस काल, या फोर्थ है डी तत् प्लस काल। तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि तत्काल का जो संधि विच्छेद होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, तत् प्लस काल। और यहाँ पर हलंत लगा हुआ है तो एकदम समझ जाइए आपके व्यंजन संधि है। जब इस तरह से हलंत लगा हो या आधा हो वर्ण तो ये अपने आप में ही व्यंजन संधि का आधार हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, सर्वोदय शब्द का सही संधि विच्छेद है। सर्वोदय हमने पढ़ा है गुण संधि के अंदर कि अगर अ प्लस उ क्या बन जाता है? ओ। अ प्लस उ क्या बन जाता है? ओ। तो यहाँ देखिए, सर्व प्लस उदय, यहाँ पर आ छुपा हुआ है और यहाँ पर ओ। तो अ प्लस उ गुण चेंज हो गया और हो गया ओ, तो सर्वोदय। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए, सर्व प्लस उदय इज द करेक्ट आंसर, सर्वोदय।
नेक्स्ट है आपका महा प्लस उदय। महा प्लस उदय होता है महोदय। इसका ऑप्शन नंबर ए, ये भी एक गुण स्वर संधि का उदाहरण है। आ प्लस उ क्या बना? ओ। आ प्लस उ क्या बना? ओ। तो महोदय, महोदय इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका सद्भावना का संधि विच्छेद है। सद्भावना, ये सद्भावना आपने पढ़ के समझ लिया होगा कि ये कौन सी संधि है। तो संधि जो है ये आपकी व्यंजन, क्योंकि इसमें आ रहा है हलंत, डा के नीचे हलंत आ गया तो तुरंत से आप समझ लेंगे कि ये व्यंजन संधि है। अब इसका क्या होगा? संधि विच्छेद क्या होगा? स प्लस भावना, स प्लस दो भावना, सद प्लस भावना या सत प्लस भावना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत प्लस भावना, क्योंकि हमने पढ़ा 1 से 3 में परिवर्तन का जो नियम है। इसमें क्या होता है कि पहला क च ट त प जो स्पर्शी व्यंजन है, उसमें हर वर्ग का जो पहला वर्ण है किसमें बदल जाता है? उसी वर्ग के तीसरे वर्ग में बदल जाता है। तो ता किसमें बदल गया? आपका त थ द, पहला वर्ण तीसरे वर्ण में चेंज हो गया। सत प्लस भावना, सद्भावना इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं पूर्वाग्रह का संधि विच्छेद क्या है। पूर्वाग्रह का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पूर्व प्लस ग्रह, पूर्व प्लस आग्रह, या पूर्वा प्लस ग्रह, या पूर्व प्लस आ प्लस ग्रह। तो एकदम से क्लियरली समझ में आ रहा है कि पूर्व प्लस पूर्वाग्रह का संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व प्लस आग्रह। और ये है आपका कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि अ प्लस आ बन गया बड़ा आ, दीर्घ स्वर संधि है ये। पूर्व प्लस आग्रह, पूर्वाग्रह। नेक्स्ट देखेंगे अक्षोहिणी का संधि विच्छेद है। इसमें ये कई बार देखो एस्टेट में पूछा गया है 2013 में, और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कई बार हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका हम लगा देते हैं अक्ष प्लस ओहनी, पर अक्ष प्लस ओहनी इज नॉट अ करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अक्ष प्लस ऊहनी। अक्ष प्लस ऊहनी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ अक्षोहिणी का संधि विच्छेद। तो याद रखिएगा अक्ष प्लस ऊहनी, अक्षोहिणी। नेक्स्ट देखेंगे धनुष टंकार का संधि विच्छेद क्या है। तो धनुष टंकार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? धनुष टंकार कौन सी संधि है? अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, धनुष टंकार एक विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। तो इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? धनु प्लस टंकार, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी धनुष प्लस टंकार। ऑप्शन नंबर सी धनु प्लस टंकार, या ऑप्शन नंबर डी धनु प्लस टंकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धनु प्लस टंकार। विसर्ग जो है वो आपका आदशा में बदल गया। धनु प्लस टंकार, धनुष टंकार बहुत पूछा जाता है ये वाला। विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्यार्थी शब्द, विद्यार्थी एक है दीर्घ स्वर संधि, तो इसका संधि विच्छेद होगा करेक्ट विद्या प्लस अर्थी, ऑप्शन नंबर डी। आ प्लस आ बन गया आ दीर्घ, तो विद्यार्थी, विद्यार्थी है एक दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट देखेंगे अभि प्लस अर्थी से बनने वाला शब्द होगा। अभि प्लस अर्थी से बनने वाला शब्द कौन सा होगा? अभ्यार्थी, अभ्यर्थी, ऑप्शन नंबर सी है अभ्यर्थी, या ऑप्शन नंबर डी अभ्यर्थी। तो हमने पढ़ा है यण स्वर संधि के अंदर कि जब ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए, मतलब ई के अलावा कोई और स्वर आए, तो ई आपका बदल जाता है य में, और यहाँ का जो व्यंजन है वो हो जाता है आधा। इट मीन्स इसका हो जाएगा अभ्यर्थी। छोटा है ना यहाँ पे, तो इसलिए अभ्यर्थी। अभी प्लस अर्थी, अभ्यर्थी। नेक्स्ट देखेंगे हम भोजनालय का संधि विच्छेद क्या है। भोजनालय का संधि विच्छेद क्या होगा? भोजन प्लस अलय, या ऑप्शन बी भोजन प्लस आलय, ऑप्शन नंबर सी भोजन प्लस लय, या फिर ऑप्शन नंबर डी भोज प्लस नालय। तो ये बड़ा ही इजी है, इसका सही आंसर हो जाएगा भोजन प्लस आलय। आलय मीन्स होता है घर, जहाँ भोजन किया जाता है या भोजन बनाया जाता है, उसको बोलते हैं भोजनालय। तो अ प्लस आ बन गया दीर्घ आ, ये हो गई आपकी दीर्घ स्वर संधि भोजनालय। नेक्स्ट है आपका प्यास का, प्यास शब्द का
वर्ण विच्छेद है। तो ये हम देखते हैं प्याज शब्द का वर्ण विच्छेद क्या है। देखो इसका सही वर्ण विच्छेद क्या होगा। जब यहाँ पे आधा पा है तो मीन्स पा के नीचे हलंत आएगा और उसके साथ कोई स्वर का मेल नहीं हो रहा है। आधा अगर कोई वर्ण है तो उसमें कोई स्वर नहीं शामिल है, तो इट मीन्स इसका क्या हो जाएगा आंसर, प में हलंत लगा, इसके पीछे कोई स्वर नहीं आया, इट मीन्स आधा पा है। प्लस य में हलंत है लेकिन उसके बाद में छोटा आ नहीं आएगा, छोटा क्योंकि यहाँ पे बड़ा आ है तो ये नहीं होगा, फिर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आधा पा। उसके बाद में है य में है आ, तो प्या हो गया, स के लिए स प्लस आ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्यास। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा। उच्चारण उच्च प्लस आरण ए, ऑप्शन नंबर बी उच्च प्लस चारण, ऑप्शन नंबर सी है उच्चा प्लस रण, या ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे थोड़ा सा छुप गया है उत प्लस चारण। तो हमने इसमें पढ़ा है कि अगर ता के बाद, ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है क्योंकि यहाँ हलंत लगा हुआ है, जब हलंत नीचे लगा हो तो आपको बिना सोचे समझे ही समझ जाना चाहिए कि ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। तो उत प्लस चारण, ये देखो उत, हलंत लगा है, हलंत जब लगा हो तो आप तुरंत से समझ जाइए कि ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। उत प्लस चारण, ता के बाद अगर चा या छा है तो ता किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ता आपका चा में बदल जाता है, इसलिए उत प्लस चारण हो जाएगा उच्चारण। दिस इज द उच्चारण का सही सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, उत प्लस चारण। ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है, ये भी कई बार ही पूछा जाता है। तो शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरह के आप और भी एग्जाम्पल्स लाइए, आपका जो भी बुक हो उससे, तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज share and subscribe. Thank you all.